हेलो दोस्तों, पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रज्ञा और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2024 के इंटरमीडिएट एग्जाम्स में इंग्लिश पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसे हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है कि जब आप फाइनल एग्जाम्स आपके सर पे हो ना और आप रिविजन कर रहे हो, तो रिवीजन के दौरान आपने साल भर में जो कुछ पढ़ा है, जैसे अगर इंग्लिश का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पोएम्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामर पोर्शन है और सारा कुछ जो भी आपने साल भर में पढ़ा है, अगर उन सब चीजों का एक ओवरव्यू आपके सामने एक ही जगह पर मौजूद ना हो तो रिवीजन के वक्त ये पॉसिबल है कि कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक ओवरव्यू भी लेकर आए हैं आपके लिए और इसके साथ साथ हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे जिन पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यानी उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने के आसार बहुत ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के पूरे चैप्टर या पूरी बुक को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला है आपका बुक वाला सेक्शन, दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और तीसरा है इंग्लिश ग्रामर। अगर हम बुक की बात करें तो इसमें यहाँ पहला हो जाता है प्रोज सेक्शन एंड दूसरा है पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपके 11 चैप्टर्स हैं और पोएट्री सेक्शन में आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है और करीब 20 से लेकर 25 टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोज सेक्शन के बारे में और इसमें हम उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी जानेंगे जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रोज सेक्शन में साल भर में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े हैं साल भर में। इनके नाम एक बार देख लेते हैं और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें हम वीवीआई मार्क करते जाएंगे। सबसे पहला अगर आप देखें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट्स अगेन अ वीवीआई, इसे आप वीवीआई मार्क कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड है भारत इज माई होम, थर्ड इज पिंच ऑफ स्नफ, फोर्थ है आई हैव अ ड्रीम, फिफ्थ है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, सिक्स्थ इज द आर्टिस्ट, सेवेंथ इज अ चाइल्ड इज बॉर्न, 8 नंबर है हाउ फ्री इज द प्रेस, 9th चैप्टर इज द अर्थ, 10th चैप्टर इज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, अ मैरिज प्रपोजल इज द लास्ट चैप्टर। तो इन सब में से जो वीवीआई मार्क करने लायक है वो हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट जो वीवीआई मार्क करने लायक है वो है आपका द आर्टिस्ट। और अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो अ मैरिज प्रपोजल भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड ऑल्सो द अर्थ। इन 5 चैप्टर्स को आप वीवीआई अगर मार्क करते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इन सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो ये तो हमने प्रोज की बात कर ली, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो ले सकते हैं ताकि आपको जो चैप्टर्स वीवीआई मार्क करने हैं उनका ध्यान रहे। अब हम बात कर लेते हैं पोएट्री सेक्शन की और उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी। अब आप प्रोज सेक्शन तो आपने देख लिया, अब पोएट्री सेक्शन देखते हैं हम। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सेकंड इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फोर्थ इज ओड टू ऑटम। सम स्टूडेंट्स वॉचिंग द वीडियो माइट बी लाइक, अरे यार ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, मुझे तो याद भी नहीं था। दैट्स द रीजन कि मैं यहाँ ओवरव्यू क्यों कर रही हूं, क्योंकि साल भर में आप इतना कुछ पढ़ते हैं ना कि आप मिस कर सकते हैं। अगेन, फिफ्थ वन इज एन एपिटाफ, सिक्स्थ इज द सोल्जर, सेवेंथ इज मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, 8th is Fire Hymn, 9th one is Snake and 10th is My Grandmother's House. Now let's get back to the important chapters. First one is Sweetest Love I Do Not Go. पहला तो आप इसे मार्क कर लेंगे। Second is Now the Leaves Are Falling Fast. ये एक और बहुत important chapter है, बहुत questions आते हैं इससे। Third is Ode to Autumn. Next is Macavity the Mystery Cat. And the last one, which I would prefer, is फायर हिम। इन 5 चैप्टर्स को आप ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, होपफुली इनसे आपके जो क्वेश्चन पेपर है उनमें वेटेज ज्यादा रहेगा। एक बार आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो याद रहें।
तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोज सेक्शन की बात की, हमने पोइट्री सेक्शन की बात की, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की। तो जैसा कि मेरा एजम्पशन है या जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि स्टूडेंट्स को प्रोज सेक्शन एंड पोइट्री सेक्शन में डर बहुत ज्यादा लगता है और ग्रामर के बारे में उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी। जबकि प्रैक्टिकल बात ये है कि प्रोज एंड पोएट्री फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मिस्टेक होने के जो चांसेस है ना वो ग्रामर में सबसे ज्यादा होते हैं। और अब एक बात जो आपको ध्यान देने की है वो ये कि ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपको पता है आपका जो इंग्लिश का पेपर है 100 मार्क्स का होगा और उसमें 50 नंबर के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे संख्या में, और इन 100 क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान दें तो बुक से और ग्रामर से, बुक से 40% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ग्रामर से 60% क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा और इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर इन 100 क्वेश्चंस में से 40% क्वेश्चंस बुक से हैं और 60% क्वेश्चंस ग्रामर से हैं और ये 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 50 मार्क्स के लिए हैं, तो उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे 30 मार्क्स, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बुक से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो 30 मार्क्स आपके ग्रामर से आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, इसके लिए आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए कि आप इन 30 मार्क्स में से मैक्सिमम कैप्चर कर पाएं, इस पर हम बात करते हैं। अब आप सबको एक चीज यहां नोटिस करनी है कि मैंने कुछ टॉपिक्स को अंडरलाइन करके रखा हुआ है, जैसे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और लेटर राइटिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके अलावा स्पेलिंग टेस्ट एंड वन मोर थिंग इज देयर, एक ये प्रीसिस राइटिंग भी इसमें आपको ऐड कर लेना है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं, इनकी वजह ये है कि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इजी हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इन्हें वॉइस से, नरेशन से, होता क्या है कि स्टूडेंट्स को वॉइस और नरेशन जैसे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो वैसे केस में अगर आप आर्टिकल ले लें तो आर्टिकल इज एन इजी टॉपिक कंपेरेटिवली। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 4 टॉपिक हमारे इधर हो गए। दूसरा हो गया आपका लेटर राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 3 इधर हो गए, और एक है आपका स्पेलिंग टेस्ट, बहुत कम मार्क्स का लेकिन स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाता है। इसलिए कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक वर्ड का उसमें एक ही करेक्ट स्पेलिंग होगा और बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। अगर आप ये क्वेश्चन आप ये बना लेते तो 1 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाता है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। तो यहाँ जो भी टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही किया है। अब एक और चीज है जिसका आपको ध्यान देना है, वो है प्रीसिस राइटिंग। प्रीसिस राइटिंग भी एक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है और उस पैराग्राफ को आपको मिनिमम वर्ड्स में समराइज करके लिखना होता है, और इसको समराइज करने के दौरान स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने वर्ड्स जो वो समझे हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के, उसको वो वर्ड्स में लिख देते हैं। ये नहीं करना होता और ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं। आपको क्या करना है कि उस पैराग्राफ में जो वो कह रहा है बिना अपने एक्स्ट्रा ओपिनियंस को ऐड किए, जो कुछ उसमें है एग्जैक्टली उसी के मेन पॉइंट्स को चुन के मिनिमम सेंटेंसेस में बना करके आपको एक समरी उसकी लिखनी होती है। तो ये भी एक इजी चीज है, इसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्या सीन है कि ये बहुत 1 मार्क्स के हैं और ये मैक्सिमम तो आपको याद ही होते हैं। अगर बुक में अगर आप बात करें रेनबो, इसमें भी बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं, तो आप अगर उनको पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे 7 टॉपिक यहाँ मिला करके 7 से 8 टॉपिक हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देने की मेरी कोशिश थी कि अगर आप इतने टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो ये, जैसे अगर 8 टॉपिक हैं तो 8 2 16 के हिसाब से अगर आप देखें, या अगर 8 1 के हिसाब से देखें तो 10 मार्क्स ऑन एवरेज आप इनमें से स्कोर कर लेंगे। तो बचे आपके 20 मार्क्स।
तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी यही चीज है कि जो बाकी के ग्रामर के पोर्शंस बच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इन पोर्शंस को इग्नोर करना है। इट्स जस्ट कि मेरे ये बताने का एक मकसद ये था कि आप इस बात को समझ पाए। वो आप अपनी तैयारी के हिसाब से देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हार्ड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मुश्किल हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस बेसिस पर, इस आइडियोलॉजी पे चल के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव के पैटर्न की। आई होप ऑब्जेक्टिव की बात आप समझ गए होंगे कि टोटल आपके जो 100 मार्क्स हैं, इसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में है, जिसमें से सिर्फ 50 बनाना है, जो कि 50 मार्क्स के लिए है। और इसमें से आपका बुक से जो है वो 40% क्वेश्चंस होंगे और ग्रामर से आपके 60% क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा अब सब्जेक्टिव की बात करें तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव से आएंगे। इसका क्या पैटर्न होता है इसको हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में आप देख लीजिए, यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो है ऐसे 8 मार्क्स। अब इस 8 मार्क्स के ऐसे की अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक टॉपिक पर जानबूझ के या किसी एक पूरे टॉपिक को याद करके आपको जाना पड़ेगा कि नहीं यही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में ऑप्शंस होंगे, आप देख सकते हैं एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। तो जो भी 3 या 4 या 5 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उन पांचों टॉपिक्स में से आपको जो लगे कि हाँ ये ऐसा टॉपिक है, इस पे मैं आराम से, मैं कंफर्टेबल हूँ इस टॉपिक पर लिखने में, उस टॉपिक पर ही आप ऐसे लिखिएगा। और एक जो इसमें टिप ये रहेगी मेरी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर या अपने आंसर शीट में इनफैक्ट रफ का एक सेक्शन बना ले, उसमें पॉइंट्स स्टार मार्क करके 4 या 5 पॉइंट्स लिख लें जो ऐसे के उस टॉपिक को देखते ही आपके दिमाग में आ रहे हैं, और बाद में उन पॉइंट्स को एलाबोरेट करते हुए एक सीरीज में पिरो करके आप पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन की तो बात कर ली हमने, नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन प्रोज। 4 आपका ये आउट ऑफ 4 कोई एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और इसमें आप ध्यान रखेंगे जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हमने बात की थी प्रोज सेक्शन में, उनमें से कोई एक चैप्टर आने की इसमें पूरी पूरी उम्मीद है। तो उनकी समरी को, उनके सारांश को आप ध्यान रखेंगे। पोएट्री में भी सेम चीज है, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट पोएट्री के सेक्शंस है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। लेटर और एप्लीकेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी कोई एक आपको लिखना है, आपके पास में ऑप्शंस होंगे, वेरी इजी है, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके बुक से दिए रहेंगे, तो इसमें आप देखकर अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट अगर आप देखें तो समरी, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सब में आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये ध्यान रखना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इसके अलावा मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन द लिस्ट बी, ये एक सबसे इजी चीज है, आपके पास बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं रहता है। आपके पास टोटल प्रोज में 11 चैप्टर्स हैं और पोएट्री में 10 चैप्टर्स हैं। उन 11 चैप्टर्स के जो राइटर्स का नाम है और पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर के जो पोएट्स का नाम है, सिर्फ ये आप ध्यान में रख लेंगे और मुझे लगता है ये सबको याद होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक बच्चे को अंडरस्टूड होता है कि ये तो आता ही है, तो वो ऑलरेडी इसको बुक मिलते के साथ ही बहुत सारे बच्चे इसको पहले ही याद करके बैठ जाते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन आपके लिए आएंगे कोई 5 क्वेश्चंस, वेरी इजी, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट। और ये आपके सेम, ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं, प्रोज और पोएट्री मैंने बताया आपको। पैसेज आपके पास में आएगा, एक अनसीन पैसेज होगा, इसका आंसर आपको करना है उस पैसेज को पढ़ने के बाद। और इसमें भी आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आप अपना ओपिनियन ऐड ना करें, जो पैसेज में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर पैसेज में गिवन है उसी को आप टेक आउट करके वहां पर मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों बुक्स तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, यही वो दोनों बुक्स हैं जो आपके इंग्लिश के इस सफर की साथी रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इस पूरी वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है उसको पूरी तरह से ध्यान में रख के अगर आप पेपर देने जाएंगे तो मुझे लगता है आप इस पेपर में अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, वन मोर थिंग, इंग्लिश को लेकर के जो एक परसेप्शन है ना,
इंग्लिश तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इंग्लिश मुझे बहुत हार्ड लगती है। ये वाला परसेप्शन हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के मन में रहता है, जैसा कि मैं देखती आई हूँ या मुझे जो सबसे बातचीत करने के बाद जो अनुभव होता है वो यही है कि इसको लेकर के आपके मन में एक बहुत अजीब परसेप्शन है कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं इंग्लिश तो नहीं हो पाएगा। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपको उसको सही तरीके से सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू कीप स्माइलिंग।